हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी एकेटीयू में। मैं सुनील कुमार। आज मैं कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके टॉपिक जिस टॉपिक से रिलेट करते हैं वो क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक है ना। तो क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस लिए थे तो उनको मैंने सोल्व किया था। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के हैं तो उनको हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या होने वाला है तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। लेकिन अगर आपको क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में कहीं डाउट बनता है किसी भी क्वेश्चन में तो आरएस एकेडमी AKTU पर जाकर प्लेलिस्ट में जाना। वहां मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया, बहुत डिटेल में उसको मैंने समझाया है। तो वहां से जाकर आप उनको पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं उनके क्वेश्चंस ले रहा हूँ बस, मतलब यहाँ कॉन्सेप्ट को नहीं ज़्यादा मैं डिटेल में जा रहा हूँ। क्यों, क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाना। तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको मेरी क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के जो कॉन्सेप्ट है वहाँ आपको वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ मैं केवल प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्वेश्चंस करा रहा हूँ और ज़्यादा डिटेल में मैं जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को नहीं ज़्यादा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है तो आप ध्यान देंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इन 4 ऑप्शन में मुझे देखना है कि कौन सी इक्वेशन मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, है ना। कौन सी इक्वेशन मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। कि एक मेरे पास कोई इक्वेशन है, किस फॉर्म की है। अगर मैं लिखूं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, अगर कोई इस टाइप की इक्वेशन लिखी हुई है तो इस टाइप की इक्वेशन को मैं बोलता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है ना, किसी इक्वेशन की डिग्री 2 है, डिग्री 2 की इक्वेशन जो होगी वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तो इस फॉर्म की मुझे देखना कि कौन सी मेरे पास इक्वेशन ऐसी जो इस फॉर्म में लिखी हुई है। किस फॉर्म में लिखी हुई है मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है। तो हम इसमें ऑप्शन वाइज जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 की मैं अगर बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 में कितना लिखा है, यहाँ लिखा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस का 3 हो गया। तो इसको ओपन कीजिए। ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा मेरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर x² प्लस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस के 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस का 3। ठीक है, तो मुझे कंप्लीट सोल्व नहीं करना, मुझे बस चेक करना है कि इसकी डिग्री 2 आ रही है या नहीं। अगर डिग्री 2 आ रही है तो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 नहीं आ रही तो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितना है x² है और उधर x² है नहीं, तो ये मेरी किस फॉर्म की बन जाएगी, इस फॉर्म की बन जाएगी। तो क्या इंप्लाइज कर जाएगा, x² प्लस का 2x, इसको इधर लेकर आऊं तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये तो इस फॉर्म की होगी, ये तो क्वाड्रेटिक हो जाएगी, है ना। ये तो क्या है, क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक हो जाएगा, लेकिन ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा डिस्कार्ड। तो मुझे तो कौन सा बताना जो क्वाड्रेटिक नहीं है। ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया। अब ऑप्शन बी की मैं बात कर लेता हूं, है ना। ये तो क्या है, ये तो क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक हो गई है। अब ऑप्शन बी में आप आ जाएंगे, कितना लिखा है x² प्लस 3x और कितना है -1 और 1 माइनस का 3x² लिखा है। इसको जरा आप सोल्व करेंगे, इसकी हाँ ये लिखा है, तो कितना बना है x² प्लस का 3x इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 1 माइनस माइनस का प्लस का 3x² हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इधर लेकर आएंगे या इस वैल्यू को उधर लेकर जाओ तो 3x² बन जाएगा। उधर जाओ, सॉरी कितना, उधर ये जाएगा तो प्लस का 2x² बन जाएगा, एक वैल्यू कम हो जाएगी। इसको मैं उधर लेकर जाऊंगा तो माइनस का 3x बनेगा और ये वैल्यू मेरे इधर आई इक्वल टू 0 बन गया। तो ये भी कैसी बन गई, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मुझे तो वो बता नहीं जो क्वाड्रेटिक नहीं, तो ऑप्शन बी भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है,
अब चलते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या लिखा, x प्लस के 2 और x माइनस के 2 इक्वल टू कितना है, 2x माइनस के 3 लिखा है। तो लिख लेता हूं मैं x प्लस का 2 और x माइनस का 1 और इक्वल टू कितना है, 2x माइनस के 3 लिखा हुआ है। इसको जरा सोल्व करेंगे तो कितना बना, एक्स स्क्वायर बन गया, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के x बन गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस का 2x बन गया और 2 की 1 के साथ माइनस का 2 इक्वल टू कितना, 2x माइनस के 3, ये इससे कैंसिल। तो कितना बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस का x और मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो ये भी कैसा बन गया, ये भी क्वाड्रेटिक हो गया है ना, ये भी क्या हो जाएगा भाई, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा थर्ड भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड भी डिस्कार्ड हो जाएगा। मुझे तो यह बताना है जो क्वाड्रेटिक नहीं है। ऑप्शन नंबर में 4 की बात कर लेता हूं। डी में कितना लिखा है, डी में लिखा हुआ है x की पावर 3 माइनस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू कितना है, लिखा है x प्लस 1 की पावर कितनी, 3 लिखी है। x प्लस 1 की पावर कितना लिखा है, 3 लिखा है। ठीक है, और x की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू दिस। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू कितना, a की पावर 3 प्लस का b की पावर 3 है ना, और प्लस का 3ab इंटू एक्स और x प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास बनकर आएगी। ठीक है, तो कितना बन गया, इंप्लाई दैट एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस का 1 प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ वैल्यू कितनी रहेगी भाई, यहाँ प्लस का 3x हो जाएगा। तो x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बच गया, 2x बच गया और माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस का दिस है, यहाँ प्लस का 1 है इक्वल टू 1 प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का कितना रहा भाई, 3x रहा, 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बनेगा, उसको मैं उधर लेकर जाऊंगा तो 4x स्क्वायर बन जाएगा और वैल्यू उधर में लेकर जाऊंगा तो माइनस कितना बनेगा, प्लस का x बन जाएगा इक्वल टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी है ना, ये भी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। मुझे तो क्या बतानी थी, जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसमें से कोई सी भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है ना, तो चारों में आंसर क्या बन जाएगा मेरा, हेयर इज नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो ना तो फर्स्ट, सॉरी, इसमें कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां तो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हैं। ऑप्शन ए में भी क्वाड्रेटिक है, ऑप्शन बी में भी क्वाड्रेटिक है, ऑप्शन सी में भी क्वाड्रेटिक है और ऑप्शन डी में भी क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ ऐसी कोई इक्वेशन मेरे पास नहीं बन रही है जो क्वाड्रेटिक ना हो। ठीक है, तो यहाँ तो सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी। तो लिख दूंगा ऑल इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, ये आंसर हमारा हो जाएगा। यहाँ कोई भी इक्वेशन ऐसी मैंने नहीं फाइंड की है जो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। आगे हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहने वाला है, लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू एज अ रूट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन ये नहीं होने वाला है। पूछ क्या लिया है, इसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू एज अ रूट, इनमें से कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसका रूट 2 है। रूट का मतलब क्या है कि अगर मैं इसके प्लेस पे, रूट का मतलब होता है जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करे है ना, जो इस इक्वेशन को वेरीफाई करे। जैसे मैं बात कर ले रहा हूं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की, तो सॉल्यूशन हम इसका ले लेते हैं। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब अगर मैं मानता हूं कि 2 इस इक्वेशन का रूट है, अगर मैं कहूं कि 2 इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, तो इसका रूट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका रूट होने के लिए मैं x के प्लेस पर 2 वैल्यू पुट करूं तो वैल्यू क्या बनकर आनी चाहिए, 0 बनकर आनी चाहिए। तो लिख लेता हूं पुटिंग x इक्वल टू 2, तो 2 की पावर 2 हो गई, माइनस के 4 मल्टीप्लाई 2 हो गया, प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो कितना रहा, 4 हो गया,
माइनस का 8 रहा प्लस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ कितना हो गया 9 माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो 1 0 के बराबर नहीं हो सकता है। तो लिखूंगा हेयर x इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट, है ना, इस इक्वेशन का ये रूट नहीं होगा, इज नॉट अ रूट, है ना, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इसको फर्स्ट ले लो। तो ये तो ऑप्शन मेरा डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ये तो रूट इसका रहा नहीं। अब ऑप्शन सेकंड पर जाता हूं मैं। सेकंड में क्या लिखा है भाई, x की पावर 2 प्लस कितना है 3x माइनस के 12 इक्वल टू 0। तो यहां भी क्या करूंगा मैं, पुटिंग वही तरीका फॉलो करूंगा, पुटिंग x इक्वल टू कितना 2, इसमें 2 पुट करके देखूंगा। 2 पुट करने के बाद वैल्यू क्या बननी चाहिए, मेरी लेफ्ट हैंड साइड 0 बननी चाहिए। अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड 0 बनती है, राइट हैंड साइड तो मेरी 0 है। अगर दोनों साइड मेरी सेम हो जाए तो ये रूट बन जाएगा। तो क्या कर दूंगा मैं, यहां लिख लेता हूं 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 3 मल्टीप्लाई के 2 हो जाएगा माइनस के 12 इक्वल टू में 0 चल रहा है, 2 का स्क्वायर का मतलब 4 रहा प्लस का 6 हो गया माइनस के 12 इक्वल टू 0। तो 6 4 10 हो गया माइनस के 12 इक्वल टू 0, तो माइनस के 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये भी क्या नहीं है, इसका रूट नहीं है ना। x इक्वल टू भी इस इक्वेशन का रूट नहीं है। जब रूट नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं ऑप्शन नंबर सी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी में कितना लिखा है, ये लिखा है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल टू 0 लिखा है ना। तो यहां भी आप पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो 2 मल्टीप्लाई के 2 की पावर हो जाएगा 2 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 6 इक्वल टू 0 रहा। यहाँ कितना 2 मल्टीप्लाई के 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है माइनस के 7 टू 14 प्लस का 6 हो गया। ये कितना रहा 8 माइनस का 14 प्लस का 6, इन दोनों को ऐड करो तो 14 माइनस के 14 इक्वल टू 0 यहाँ चल रहा है, यहाँ भी 0 चल रहा है। तो 0 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। जब 0 हो गया तो x बराबर 2 इसका क्या हो गया रूट हो गया, है ना। x बराबर 2 क्या हो गया, x बराबर 2 इसका रूट हो गया, एक तो इसका रूट हो जाएगा x बराबर 2। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं ऑप्शन नंबर थर्ड के बारे में कि थर्ड इसका रूट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड को यहां लिख लेता हूं, ये तो आप नोट कर लेना, है ना, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब ऑप्शन नंबर डी की मैं बात कर लेता हूं। डी में कितना लिखा है 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहां भी मुझे क्या पुट करना है, x के प्लेस पर 2 ही पुट करना है। माइनस का 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस के 2 इक्वल टू 0 रहेगा। तो 3 मल्टीप्लाई कितना 4 हो गया है माइनस के 12 माइनस के 2 रहा, ये कितना हो गया भाई 12 माइनस के 12 माइनस के 2 बराबर 0, ये इससे कैंसिल हो गया। माइनस के 2 कैन नॉट बी 0, तो माइनस के 2 0 के इक्वल नहीं होगा। जब माइनस के 2 0 के इक्वल नहीं होगा तो 2 इसका रूट नहीं होगा, है ना। 2 क्या नहीं होगा, इसका भी रूट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी मेरा क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें 2 किसका रूट रहा, ओनली ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का रूट होगा और का रूट नहीं होगा। अब मैं बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा, इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेट ऑफ अ इक्वेशन कितना है, यहां थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया। इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ अ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स माइनस के 5/4 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ के इज। भाई देखा जाए तो क्वेश्चन सेम उसके पहले जैसा ही है, लेकिन कुछ इसमें ऐड नया कर दिया। नया क्या ऐड करा, के की वैल्यू पूछ ली गई है ना। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका हम कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, गिवन दैट क्या गिवन है, गिवन दैट x गिवन दैट 1/2 इज अ रूट ऑफ किसका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 5/4 इक्वल टू 0, ये दे रखा है ना।
गिवन दैट 1/2 इज अ रूट ऑफ सॉरी तो गिवन कितना है 1/2 इस इक्वेशन का रूट है। जब 1/2 इस इक्वेशन का रूट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इस इक्वेशन में क्या पुट कर दूं, x बराबर 1 पुट कर दूं तो इसकी वैल्यू क्या बनकर आएगी, 0 बनकर आएगी, है ना। तो ये x इक्वल टू इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, जैसे ही मैं x के प्लेस पे 1/2 पुट करूंगा तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो मैं लिखूंगा देन पुटिंग x इक्वल टू 1/2, तो मैं इसमें 1/2 पुट कर देता हूं तो 1/2 की पावर 2 प्लस का k इंटू 1/2 माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू 1/2 इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि x इक्वल टू 1/2 इस इक्वेशन का रूट है। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 माइनस का 5/4 इक्वल टू 0। अब मुझे इसको सोल्व करना है तो k/2 को तो मैंने यही रहने दिया, 5/4 को उधर लेकर गया और 1/4 को भी उधर लेकर गया। ये प्लस की हो जाएगी, ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। तो k/2 इक्वल टू एलसीएम इसका 4 रहेगा तो यहाँ 5 माइनस के 1 आ जाएगा, है ना। क्यों, 5/4 माइनस के 1/4, तो यहाँ कितना है 4 है। तो 4 मैंने एलसीएम ले लिया। जब इनके अपॉन में वैल्यू सेम होती है तो ऊपर की जो वैल्यू है विद साइन सेम, विद साइन ऐसी उतर जाती है ना। तो कितना रहा k/2 इक्वल टू हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो k/2 इक्वल टू हो गया 1, है ना। तो इंप्लाइज कितना करेगा भाई, k/2 इक्वल टू 1, तो इंप्लाइज हो गया k की वैल्यू होगी यहां से 2। k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन होता है ऐसा तो आप उसमें क्या करेंगे, x के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो उसका आंसर कितना मिल गया आपको, k मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहने वाला, लिखा है लेट एक्स स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 50 इक्वल टू 0 देन फाइंड। तो मुझे क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करने। राइट इन, ये फ्रैक्शन फॉर्म नहीं, फैक्टराइज फॉर्म होगा, है ना। ये क्या लिखा, फैक्टराइज फॉर्म है। चलो पहले ऑप्शन नंबर 1 की मैं बात कर लेता हूं। तो सॉल्यूशन की मैं जब बात करूंगा तो ध्यान देंगे, ऑप्शन ए क्या है मेरा, रूट्स। तो मुझे इसके रूट फाइंड करने हैं। जब मैं इसके रूट फाइंड करूंगा तो रूट फाइंड करने का तरीका, पहले मुझे फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब मैं इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखूं तो पहले ऑप्शन बी को ही सोल्व कर लेता हूं, है ना। पहले ऑप्शन बी को ही सोल्व मैं कर लेता हूं। ऑप्शन बी को सोल्व करूं तो लिखा है गिवन दैट द, क्या गिवन है, हमें इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 50 इक्वल टू 0। ये मुझे क्वेश्चन दे रखा, इक्वेशन ये दे रखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। कुछ वीडियो मेरी आ गई हैं इनके कॉन्सेप्ट बेस्ड, है ना। तो वहां आप जाकर देख लेना, RS Academy AKTU चैनल पर जाना, वहां प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना। ये मतलब क्वाड्रेटिक के बारे में, क्वाड्रेटिक को हम सोल्व कैसे करते हैं वहां अच्छे से मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो करना क्या है मेरे को भाई, यहां लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस के 15x प्लस के 50 इक्वल टू 0। तो कितना है एक्स स्क्वायर माइनस के, मुझे करना क्या है, ये वैल्यू कितनी है 50 है, लेकिन इससे पहले साइन कैसा, इससे पहले साइन पॉजिटिव है। अगर साइन पॉजिटिव है तो मुझे ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो बन जाए 50 और उनको ऐड करने के बाद बन जाए 15, है ना। ऐसे दो नंबर मुझे ढूंढने हैं, उन दोनों नंबर की मैं ऐसा लिख लेता हूं, ए और बी मेरे पास दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिन दोनों की मल्टीप्लाई तो 50 रहे और दोनों का सम क्या रहे 15 रहे। ऐसा मुझे दो नंबर ढूंढने हैं, बताइए ऐसे कोई दो नंबर हो। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, अगर मैं 5 और 10 ले लूं तो 5 की 10 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना बन रहा है 50, और 5 प्लस के 10 अगर मैं ले रहा हूं तो कितना बन रहा है 15 बनकर आ रहा है। तो इस तरह मैं ऐसे नंबर भी ले लूंगा, है ना। तो ये दो नंबर मुझे मिल गए, तो क्या लिख लेता हूं 10 प्लस के 5 ऐड करने पे 15 मिल रहा है और इनकी मल्टीप्लाई करने पर
50 मिल जाएगा। तो ऐसे दो नंबर मुझे मिल गए हैं। तो इंप्लाइज कितना कर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 10x हो गया, माइनस कितना हो गया 5x रहा, प्लस का 50 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो इंप्लाई दैट यहां इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, x कॉमन रहा, तो यहां बचा x माइनस के 10 बच गया है। ठीक है, यहां भी x है और यहां भी x है। जब इन दोनों में x है ना, कितना, जब इन दोनों में x है तो मैंने क्या ले लिया है, यहां भी x कॉमन ले लिया, यहां से भी x, तो x कॉमन ले लिया तो कितना बच गया, यहां तो x बच गया, यहां कितना बचेगा 10 बच जाएगा। यहां माइनस के 5 में कॉमन ले लूंगा तो यहां कितना बचेगा x माइनस के, क्यों 5 10 जे कितने होते हैं 50 होते हैं, यहाँ 10 बच गया इक्वल टू 0 हो गया। अब फाइनली कितना इंप्लाइज कर जाएगा भाई, यहाँ वैल्यू बचेगी x माइनस के 10 हो जाएगा, यहाँ x माइनस के 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये इसका फैक्टराइज फॉर्म होगी, है ना, क्या इसका फैक्टराइज फॉर्म होगी, यहां लिख देता हूं, यहाँ ये आना फैक्टराइज फॉर्म, ये फैक्टराइज फॉर्म में हमें इसको लिखना था, तो ये तो बन गई इसकी फैक्टराइज फॉर्म। अब मुझे बात कर लेनी इसका मतलब सेकंड पार्ट की, मतलब ए पार्ट के। तो ए पार्ट के लिए जो इसकी फैक्टराइज फॉर्म कितनी बनी, ये बनी है x माइनस के 10 और x माइनस के 5 इक्वल टू 0। अब मैं आपको पहले भी बताया था कि भाई x माइनस के 10 इंटू एक्स माइनस के 5, एक नंबर मेरे पास x माइनस के 10 रहा, एक नंबर x माइनस के 5 रहा। अगर कोई दो नंबर मेरे पास लिखे हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है ना, कोई दो रियल नंबर मेरे पास लिखे और उन दोनों रियल नंबर का प्रोडक्ट क्या बन रहा है 0, अगर बनता है तो उनमें से एक वैल्यू 0 जरूर होगी, एक नंबर 0 जरूर होगा, है ना, या तो ये वाला वैल्यू 0 होगा या ये वाला वैल्यू 0 होगा। तो मैं ले लूंगा इफ x माइनस के 10 को मैंने क्या ले लिया 0 ले लिया, तो क्या इंप्लाइज कर जाएगा x इक्वल टू 10 हो जाएगा, है ना, x इक्वल टू कितना हो गया 10 हो जाएगा। अब मैं ले लेता हूं एंड, अगर मैंने x माइनस के 15 को 0 के इक्वल लिया तो यहां से कितना मिलेगा भाई, x बराबर आपको मिल जाएगा 15। तो एक आंसर मिल गया x इक्वल टू 10 और दूसरा आंसर मिल गया x इक्वल टू 15। तो हो जाएंगे ये दोनों, क्या हो जाएंगे इसके रूट हो जाएंगे। मैं लिखूंगा हैंस x इक्वल हैंस 10 कोमा के 15 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसके ये रूट हो जाएंगे। क्या रूट हो जाएंगे, रूट एक तो मेरा हो जाएगा 10 और एक रूट हो जाएगा 15, तो दोनों रूट मेरे यहाँ आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं इन दोनों को फाइंड कर लूंगा। पहले मैंने ऑप्शन बी इसलिए सोल्व किया है क्योंकि मुझे इसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना था, फैक्टराइज फॉर्म में लिख लिया, लेकिन रूट फाइंड करने का तरीका भी ऐसा, मैं फैक्टराइज तरीके से भी इसका रूट फाइंड कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ऑप्शन बी को पहले करा, ऑप्शन ए को बाद में कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिखा है लेट ए कोमा के बी आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए और बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, क्या ए और बी, है ना, ए और बी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। तो मुझे क्या फाइंड करना, देन फाइंड ए स्क्वायर बी प्लस का बी स्क्वायर ए, इसको मुझे फाइंड करना। तो इसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। गिवन दैट ए कोमा के बी आर द रूट्स ऑफ किसके 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3 इक्वल टू 0, इसके रूट्स दे रखे हैं और फाइंड करना मुझे इसको। तो मैं एक काम कर लेता हूं भाई, जब मुझे रूट इसके दे दिए तो करूंगा कैसे, है ना, मेरे पास कुछ फॉर्मूले हैं, है ना, तो लिख लेता हूं सम ऑफ रूट्स, मतलब a प्लस का b कितना हो जाएगा माइनस का, इसकी मुझे कंपेयर करनी पड़ेगी, एक मिनट रुक जाइए आप, है ना, तो कंपेयरिंग द इक्वेशन, जो इक्वेशन मेरे पास लिखी इसकी मैं कंपेयर करूंगा
2x² माइनस के 5x प्लस का 3 विद द इक्वेशन किस इक्वेशन के साथ मैं कंपेयर करूंगा? इक्वेशन मेरे पास क्या रहेगी भाई? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके थ्रू मैं कंपेयर कर लूंगा। जब इसके थ्रू मैं कंपेयर करूंगा तो ध्यान देना भाई, तो क्या इंप्लाइज कर जाएगा यहां से? a की वैल्यू कितनी है? 2 है। b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5 है। और c की वैल्यू कितनी मिल रही है आप लोगों को? 3 मिल गई c की वैल्यू, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है? यहाँ x² का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ x² का कोएफिशिएंट कैपिटल A है। यहाँ x का कोएफिशिएंट माइनस के 5 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट प्लस का b है। यहाँ कांस्टेंट टर्म 3 है और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है? c। तो c की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू माइनस के 5 हो गई है और a की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये वैल्यू मेरे पास आई है। अब मुझे वैल्यू तो निकालनी है भाई इसकी, है ना? तो इसके लिए पहले कुछ वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूं। लिखता हूं सम ऑफ रूट्स, है ना? सम ऑफ रूट्स। तो a प्लस के b फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन कैपिटल A। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 अपॉन, और a की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन a की वैल्यू 2। तो a प्लस b की वैल्यू 5 अपॉन के 2 आ गई। अब लिख लेता हूं मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना? तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a इंटू बी कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा c अपॉन क्या? a। तो c की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3 और a की वैल्यू मेरे पास 2 है ना? ये वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो लिखता हूं नाउ, है ना? नाउ कितना है? a² b प्लस b² a। इसको जरा सोल्व करो आप। यहां भी a है, यहां भी a है, यहां भी b है, यहां भी b है। तो a b ले लो कॉमन, कितना बच गया? यहां तो बच गया a और यहां बच गया b, है ना? ये बच गया। और आपने a इंटू बी की वैल्यू भी फाइंड कर रखी है, a प्लस बी की भी वैल्यू फाइंड कर रखी है। तो a इंटू बी की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन के 2 और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन के 2। तो आंसर कितना मिल गया फाइनली? 3 पंजे 15 बटे के 4 आ गया आंसर, है ना? 15 बटे 4। तो a² प्लस a² b प्लस b² a की जो फाइनल वैल्यू रही 15 अपॉन के 4 आंसर आया है। तो इस अकॉर्डिंग भी हम इसको सोल्व कर लेंगे। ये आसान तरीका इस अकॉर्डिंग फाइंड करने। या दूसरा तरीका ये हो जाएगा, इसके आप रूट्स फाइंड करो, रूट फाइंड करके तब इसको सोल्व कर लो, उस अकॉर्डिंग भी आप फाइंड कर लेंगे, है ना? इसको आप उस तरह भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये आसान तरीका, इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं। रूट फाइंड करना मैंने आप लोगों को अभी पीछे बताया, तो उस तरह भी आप फाइंड कर लेंगे। कैसा रूट इसके फाइंड करेंगे? वहां से रूट फाइंड करो, मतलब पहला रूट को a लेट कर लो, दूसरे रूट को b लेट कर लो, उस अकॉर्डिंग उस तरह भी हम इसको सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब सेकंड, इसके बाद जो क्वेश्चन मेरा बनता वो बनता ये है कि इफ सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इज 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना? तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। एक तरीका तो ये कि दोनों रूट निकालो, उनको ऐड करो, सम ऑफ द रूट हो गया। दूसरा तरीका ये है कि द सम ऑफ रूट इक्वल टू माइनस के b अपॉन के a होता है, वहां से फाइंड कर लेंगे, है ना? तो सॉल्यूशन इसका क्या होने वाला, तो उस अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं, है ना? तो यहाँ गिवन है, गिवन दैट द इक्वेशन मुझे क्या दे रखी है भाई? इक्वेशन दे रखी है x² प्लस का 2, या सीधे सीधे ना कंपेयर कर लेता हूं इसकी, है ना? ये क्वेश्चन दे रखी है, सीधे सीधे हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो लिखता हूं मैं कंपेयरिंग द इक्वेशन, कितना है? x² प्लस का 2 टाइम्स 2 माइनस a माइनस कितना? a² इंटू एक्स माइनस a² इक्वल टू 0, है ना? विद द इक्वेशन, किसके साथ? विद द इक्वेशन, किस इक्वेशन के साथ मैं कंपेयर करना चाहता हूं? ax² प्लस bx
और प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से आप लोगों को क्या इंप्लाइज करेगा, इंप्लाई दैट, तो कैपिटल ए की वैल्यू 1 हो गई है, कैपिटल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कैपिटल बी की वैल्यू 2, बाहर मल्टीप्लाई में है 2 माइनस ए माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और कैपिटल सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का ए स्क्वायर। और इन्होंने क्या गिवन है ना, तो सम ऑफ रूट्स है ना, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, माइनस का बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है ये 2, और 2 माइनस का ए माइनस ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू अपॉन में 1 है, तो कितना बन जाएगा 2 ब्रैकेट 2 माइनस ए माइनस का ए स्क्वायर ही बना रहेगा। तो ये मेरे पास बनकर आया। लेकिन गिवन क्या है, गिवन दैट द सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट कितने हैं वो 0 दे रखा, और सम ऑफ रूट क्या फाइंड करा मैंने, ये फाइंड करा, तो 2 माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं उधर लेकर जाऊंगा, तो यहां लिख लेता हूं, एक मिनट, ये वैल्यू 0 बनी है, तो यहां से हम लिख लेता हूं इंप्लाई दैट कितना रहेगा 2 इंटू 2 माइनस ए माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये वैल्यू मेरे पास बनकर आएगी। अब इस 2 को जरा 0 में लेकर जाओ, तो 2 माइनस का ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, इन सबको उधर लेकर जाओ। जब आप सब को या माइनस साइन कॉमन लोगे तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा प्लस का, ये भी प्लस का बन जाएगा, और -2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे तो वैल्यू ए की निकालनी है, तो ए की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा भाई, ए की वैल्यू फाइंड मुझे करनी है, तो इसमें जो पीछे मैंने क्वाड्रेटिक वाला जो मेथड बताया उसका कोडिंग फाइंड कर लूंगा। यहाँ क्या है, यहाँ -2 है, तो -2 तो मतलब 2 तो मेरा आना चाहिए मल्टीप्लाई करके। मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ भी मुझे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनकी मल्टीप्लाई तो 2 आ जा, और उनको माइनस करने के बाद 1 बन जा, है ना। तो मुझे फैक्टराइज में उसकी कर लूंगा। अगर मैं ऐसा करता हूं 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करता हूं तो 2 मिलता है ना, और 2 माइनस के 1 करता हूं तो मुझे 1 मिलता है। तो ऐसे 2 नंबर मुझे मिल गए, वो क्या मिल गए, 1 और 2 मिल गए, है ना, ऐसे 2 नंबर। तो अब इसको मुझे कर लेना, करना क्या भाई, इसमें ध्यान दीजिएगा आप। तो लिखूंगा मैं यहां कितना हो जाएगा, इंप्लाई दैट ए स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1 इंटू ए माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो गया है। अब यहां मैं क्या करूंगा भाई, अभी यहां कर लीजिए, यहां लिख लेते हैं, कोई ना, यहां आ जाएगा। ठीक है, तो कितना रहा, ए स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए माइनस ए, और माइनस का 2 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ आप ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस का 2 बच गया है, यहाँ माइनस का 1 कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बच गया, ए प्लस का 2 बच गया, बराबर 0 हो गया। यहाँ ए प्लस का 2 रहा, यहाँ कितना रहा, ए माइनस का 1 रहा, इक्वल टू 0। यहाँ भी वही सिचुएशन रहेगी मेरी, एक बार पहली ब्रैकेट को 0 लो, वहां से ए की वैल्यू मिलेगी, फिर अगली बार दूसरी ब्रैकेट की वैल्यू 0 लो, वहां से दूसरी वैल्यू मिलेगी। तो यहां मैं लिखूंगा इफ ए प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो कितना मिल गया, इंप्लाई दैट ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2। अगली बार जब आप सेकंड को 0 लोगे, एंड इफ अगर आप इसको 0 लेते हैं, एंड इफ ए माइनस के 1 को 0 लेते हैं, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा भाई, ए की वैल्यू प्लस के 1 मिल जाएगी। तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी रही, 2 वैल्यू आ गई है, एक तो वैल्यू एक की 1 रही, और दूसरी वैल्यू कितनी रही, ए इक्वल टू -2 रही, मतलब ये 2 वैल्यू हमारी बन गई है। तो इस अकॉर्डिंग भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बड़े ही आसानी के साथ इनको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बात समझ आई, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट सोल्व हो गया, तो इसमें ज्यादा कुछ हमें नहीं करना पड़ा है, आसान है क्वेश्चन ये भी। अब करना क्या है, ध्यान देंगे, ये दोनों क्वेश्चन मेरे हो गए हैं, मतलब पहला भी ये कंप्लीट वैल्यू मेरी आ गई, ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ बन गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होने वाला, ये भी थोड़ा आसान क्वेश्चन लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन काफी अच्छे रखे हैं यहाँ पर इस कंटेंट में, है ना। इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ m x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस के
2m माइनस के 1 इक्वल टू 0 इज माइनस के 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो हमसे क्या पूछ लिया है, m की वैल्यू पूछी गई है ना, किसकी वैल्यू पूछ ली जा रही है, m की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो जब m की वैल्यू पूछ रहा है तो मुझे करना क्या है, तो ध्यान देंगे आप लोग, सॉल्यूशन। गिवन दैट द इक्वेशन, तो यहां दिखा इफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो यहां लिख लेता हूं मैं कंपेयरिंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन के साथ, एम एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 2m माइनस के 1 इक्वल टू 0 विद द इक्वेशन, किस इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करना चाहते हैं, विद द इक्वेशन, लिख लो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब इसकी आपने कंपेयर कर ली किसके, क्वाड्रेटिक, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके साथ आपने कंपेयर की है। तो यहां करना क्या है, तो यहां से क्या इंप्लाइज करेगा भाई, तो ए की वैल्यू मिलेगी आप लोगों को कैपिटल के एम, बी की वैल्यू मिलेगी आपको 6 और सी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, माइनस का 2m माइनस के 1, ये वैल्यू मिलेगी। अब गिवन कितना है भाई, है ना, पहले गिवन इसका हमें प्रोडक्ट दे रखा है ना, हाँ, तो लिखो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट होता है c अपॉन a, ठीक है। तो कितना मिल गया है, c की वैल्यू कितनी है भाई, c की वैल्यू है माइनस का 2m माइनस के 1 और a की वैल्यू कितनी है, m है। तो लिखो गिवन दैट, क्या गिवन है आपको, गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ, क्या पूछा है, गिवन दैट द, मैंने बात की किसकी, गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस के 1, है ना, कितना है, माइनस के 1, और ये भी इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट का रूट है, रूट का प्रोडक्ट है, और ये भी रूट का प्रोडक्ट है। तो देख, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का जो प्रोडक्ट होगा उसकी दो वैल्यू नहीं होंगी, कभी भी एक ही वैल्यू होगी, है ना। तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो क्या इंप्लाइज कर जाएगा, माइनस के 2m माइनस 1 अपॉन कितना m इक्वल टू माइनस के 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो कितना रहा 2m माइनस के 1, इसकी मल्टीप्लाई उधर करूंगा तो कितना बन जाएगा, m बन जाएगा। इस m को आप जरा इधर लेकर आएंगे तो 2m माइनस के m कितना बनेगा m, और इस 1 को उधर लेकर जाएंगे तो m की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 1 मिल गई है ना। तो m का आंसर कितना आ गया, m इक्वल टू 1 आपके पास यहाँ आ गया। तो इस तरह आप इसको भी फाइंड कर पाए हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बस उसको हमें समझना है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है बस उसको हमें मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन को कहने का तरीका क्या है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, लिखा है फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट के बारे में मुझे थोड़ी बात यहाँ करनी है। तो कैसे मैं फाइंड करूंगा इसके बारे में ध्यान दीजिएगा जरा। तो देख लेते हैं स्लाइड है, चलो कोई नहीं। ऑप्शन ए की मैं बात कर लेता हूं, है ना। ऑप्शन ए में कितना दे रखा है मुझे, इक्वेशन दे रखी है x माइनस के 3, सॉरी x की पावर 3 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस के 6 इक्वल टू हो गया 0। कितना, x की पावर 3 माइनस के 6x स्क्वायर और कितना है भाई यहाँ प्लस का 11x माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये मेरे पास वैल्यू बनी है। जब ये वैल्यू बनी मुझे इसका रूट फाइंड करना है एक, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, इसका एक रूट फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं इसमें कुछ वैल्यू पुट करके देखूंगा, है ना। x बराबर 1 पुट करके देखूंगा। अगर x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद अगर इस
अगर इस इक्वेशन में मैंने x इक्वल टू 1 पुट किया तो इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर 0 आई, राइट हैंड साइड में तो 0 आई, तो रूट हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद इसका वैल्यू 1 0 नहीं आ रहा तो वो रूट नहीं है ना। अगर नहीं आया तो फिर कोई दूसरी वैल्यू पुट करूंगा, x इक्वल टू -1 पुट करूंगा, वहां से भी वैल्यू 0 नहीं मिली, x इक्वल टू 2 पुट करूंगा, मतलब कोई ना कोई मुझे ऐसा रियल नंबर मिलेगा जो, या ऐसा कोई नंबर मुझे मिल जाएगा जो इसका रूट हो जाएगा, है ना। तो मैं x इक्वल टू 1 पुट करके देख लेता हूँ, इसको इक्वेशन 1 में ले लेता हूँ ना। तो लिखता हूं पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं पुट कर लेता हूं, तो क्या वैल्यू मेरे पास बनकर आएगी, यहां ध्यान देना, 1 की पावर 3 माइनस का 6 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 11 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो राइट हैंड साइड में तो 0 चल ही रहा है, 1 माइनस के 6 प्लस का 11 माइनस के 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करो तो कितना रहा 12। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना रहा 12 इक्वल टू 0। तो 0 12 माइनस के 12 इक्वल टू 0, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी। तो क्या इंप्लाई कर जाएगा, हेंस x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो गया, x इक्वल टू 1 जो इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट दे रखी है उसका एक रूट हो जाएगा। अब लिखना क्या है, अब मुझे तो भाई केवल एक रूट है, जब इसकी पावर 3 है तो इसके 3 रूट आएंगे, है ना। तो लिखता हूं इंप्लाई दैट x माइनस के 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा x की पावर 3 माइनस के 6x स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, x माइनस के 1, है ना। तो लिखूंगा इंप्लाई दैट x माइनस के 1 इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लिखी है, x की पावर 3 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस के 6, मतलब इसका फैक्टर हो जाएगा क्या, x माइनस के 1, x माइनस के 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। जब x माइनस के 1 इसका फैक्टर रहेगा, अब मुझे इसको फाइंड करना किसके थ्रू, रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू इसको मैं सोल्व करूंगा, है ना। तो कितना बनेगा, x माइनस के 1 से मैं डिवाइड कर लेता हूं, किसको, इस वाले को, x की पावर 3 माइनस का 6x स्क्वायर कितना है, प्लस का 11x हो गया और माइनस के 6 हो गया, इस अकॉर्डिंग में फाइंड करूंगा। अब यहां कितना x की पावर 3 है ना, कितनी वैल्यू बनी, यहां बना वैल्यू x की पावर 3। जब यहां x की पावर 3 तो मुझे x से मल्टीप्लाई करके क्या बनाना, x की पावर 3। अगर मैं इस x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से कर देता हूं तो मेरे पास कितना बन जाएगा, x की पावर 3 बन जाएगा। तो x की पावर 3, अब इस 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के x स्क्वायर, इसका साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा माइनस के 5x स्क्वायर बच गया, प्लस का 11x रहेगा, माइनस का 6, इसको भी साथों साथ नोट कर लो आप। अब मुझे बनाना इस x की किस नंबर से मल्टीप्लाई मैं करूं, माइनस के 5x स्क्वायर बन जाए। तो मैं एक काम कर लेता हूं, यहां इसकी माइनस के 5x अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा, माइनस के 5x स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस के 5x स्क्वायर बन गया, इस -1 की इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो प्लस के 5x हो जाएगा, यहाँ प्लस रहा, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। कितना बचा भाई, यहाँ बच गया प्लस का 6x माइनस का 6, कितना, यहाँ तो प्लस का 6x माइनस का 6 बच गया। तो अब मुझे क्या करना, इस x का यूज करके 6x बनाना। तो कितना मैं कर दूंगा, प्लस का 6 कर दिया मैंने यहाँ, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की तो कितना रहा, 6x हो गया, -1 की मल्टीप्लाई आप 6 के साथ करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, तो रिमाइंडर आ गया 0, है ना। तो लिखूंगा देन x माइनस के 1 और कितना, x स्क्वायर माइनस के 5x और कितना है प्लस का 6 इक्वल टू हो गया 0। ठीक, कितना, x माइनस के 1 और x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 6, ये आंसर मेरे पास अभी बन कर है। अभी रूट नहीं आए हैं इसके, केवल एक रूट मेरे पास बना है ना। तो क्या करना है, x माइनस के 1 तो सेम ऐसे ही रहेगा। अब इसमें मुझे क्या करना है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका,
मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए और उन दोनों नंबर को ऐड करके 5 आ जाए, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। तो ऐसे दो नंबर मुझे मिल गए हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के, मैंने क्या करा 3 प्लस के 2, 3 को और 3 को ऐड करता, 3 और 2 को ऐड करता हूं तो 5 बनेगा, और 3 और 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा भाई 6 बनकर आएगा। ठीक है, तो यहां कितना x प्लस के 6 इक्वल टू 0 रहा, तो वैल्यू कितनी बनेगी x माइनस के 1 हो गया। यहां कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 3 एक्स माइनस का 2 एक्स प्लस का 6 इक्वल टू 0 रहा भाई। यहां कितना बन गया। अब मेरे पास जो फाइनली वैल्यू बनकर आ रही इसको फैक्टराइज मुझे कर लेना है ना। फैक्टराइज में कैसे करूंगा, अब इसको नोट कर लेना है ना। नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास अभी नहीं है तो मुझे इसको यही सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको मैं रफ कर लेता हूं इस वाले पोर्शन को, या उसमें कर लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा हाइड करना है ना, ये क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं हम, अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे, पिछले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं ना। इसको भी रहने देना है ना, ये कट कर लो अभी इसको फिलहाल के लिए, है ना। अभी फिलहाल के लिए इसको कट कर लो, इसको अब नहीं सॉल्व अभी कर रहे हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं कि इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूं। तो क्वेश्चन जो मेरे पास बचा कितना बच गया भाई, ये x और एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x वो हो गया है। तो मैं इसको कंप्लीटली लिख लेता हूं, कितना बचा यहाँ x माइनस के 1, यहाँ एक्स स्क्वायर, यह बना है x माइनस के 1, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 3x माइनस का 2x, और यहाँ कितना बना भाई प्लस का 6 बना है, कितना यहां बना है प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू मेरे पास बनकर आई है ना। तो करना क्या है, x माइनस के 1 तो चल रहा है, कितना बन गया भाई यहाँ x ले लो कॉमन, तो कितना बना x माइनस के 3 बचे, क्योंकि x यहां भी है x यहां भी है, तो यहां से x कॉमन लिया, कितना बच गया यहाँ x, यहाँ कितना बच गया 3, यहां से आपने ले लिया 2 कॉमन, तो कितना बना x माइनस के 3, है ना, इक्वल टू में 0 चल रहा है। यहाँ ब्रैकेट x माइनस के 1 मेरा रहा, यहाँ x माइनस के 3 कॉमन मैंने ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया x माइनस के 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज कर जाएगा, इंप्लाई दैट x माइनस के 1 x माइनस के 2 x माइनस के 3, ये मेरे पास ब्रैकेट बनकर आई है। अब आप क्या करेंगे, बार बार एक एक ब्रैकेट को 0 को इक्वल लेंगे, तो वहां से क्या मिलेगी, इसको 0 लेंगे x बराबर 1 मिलेगा, इसको 0 लेंगे x बराबर 2 मिलेगा, इसको 0 लेंगे x बराबर 3 मिलेगा। तो इसके रूट क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, है ना। तो क्या मिल जाएंगे x इक्वल टू 1 कोमा के 2, है ना, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जो हमें इक्वेशन 1 दे रखी थी, इक्वेशन 1 मतलब कौन सी वाली इक्वेशन दे रखी थी हमें, ये वाली इक्वेशन दे रखी थी ए पार्ट के, इसके रूट क्या हो गए 1 2 3, इसके रूट आ गए, है ना। पहली वाली इक्वेशन के रूट कितना आ गए 1 2 3 रूट इसके बन गए। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या रहा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट रहा। ये पोर्शन मैंने यहाँ सोल्व किया और इसका बाकी का पोर्शन यहाँ सोल्व किया है, तो ये कंप्लीट मेरा हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसका ऑप्शन बी के बारे में। ऑप्शन बी क्या है इसका, तो इसको मुझे रफ करना पड़ेगा। तो इसका बी पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूं। बी पार्ट क्या रहने वाला है, यहां दे रखा है ये कितना है x की पावर 3 है, कितना x की पावर 3 माइनस का 23 एक्स स्क्वायर प्लस का 142x और माइनस कितना 120 इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो जरा, यहां भी वही तरीका मुझे फॉलो करना है ना। यहां भी मुझे वही तरह का तरीका फॉलो करना, x इक्वल टू 1 पुट करके देखो, x बराबर 0 पुट करके देखो। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, है ना। इस मेथड के थ्रू आप सोल्व करके देखो, x के प्लेस पे एक बार 1 पुट करो, x के प्लेस पे एक बार आप 2 पुट करो, x के प्लेस पे आप एक बार 3 पुट करो, मतलब जिससे वैल्यू इसकी 0 मिल जाए वही रूट होगा। जब तक वैल्यू हमें 0 ना मिले तब तक इसका मैं रूट नहीं कहूंगा,
जिस x इक्वल टू 1 पुट करने पर 0 मिल जाता तो रूट हो जाएगा, 2 पुट करने पर 0 मिल जाता तो रूट हो जाएगा, 3 पुट करने पर 0 मिल जाता है तो भी वो रूट हो जाएगा, है ना। तो इस अकॉर्डिंग मैं इसको सोल्व कर लूंगा। अब मुझे करना क्या है, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। हो सकता है इसका x इक्वल टू 1 रूट हो जा, तो 1 की पावर 3 माइनस का 2, ये कितना है 23, है ना। माइनस का बन रहा है ये रफ हो गया है, एक मिनट, ये एक्स क्यूब है ना, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 3 ना। तो लिख देता हूं मैं, पुटिंग, क्या मुझे पुट करना है, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो 1 की पावर 3 यहाँ रहेगा, माइनस का 23 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर रहेगा, प्लस का 142 मल्टीप्लाई 1 रहेगा, माइनस का 122 इक्वल टू यहाँ 0 मेरा चल रहा है। यहाँ कितना रहा 1 माइनस के 23 प्लस कितना है 142 माइनस का 120 इक्वल टू 0। ऐड करो भाई, इसको ऐड करो और इसको ऐड करो, तो ये कितना रहा 143। जब आप इसको ऐड करोगे तो माइनस का 143 इक्वल टू 0, है ना। तो ये इससे कैंसिल, तो 0 इक्वल टू 0, तो क्या इंप्लाइज कर गया, इंप्लाई दैट x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का ये रूट हो जाएगा, तो एम्प्राइज क्या कर जाएगा, x माइनस के 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर हो जाएगा, ये जो मेरे पास लिखा है x की पावर 3 माइनस का 23x स्क्वायर प्लस का 142x और माइनस के 120, इसका ये फैक्टर बन जाएगा क्या, x माइनस के 1, किसका बन जाएगा फैक्टर, x माइनस के 1, इसका बन जाएगा फैक्टर। अब आगे मुझे क्या करना भाई, जिसको जरा ध्यान से आप लोग देखिए, वही मैं रिमाइंडर थ्योरम का यहां फिर यूज करूंगा। तो करूंगा क्या, यहां ये x माइनस के 1 है और इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, किसके थ्रू करना पड़ेगा भाई, x की पावर 3 माइनस का 23x स्क्वायर रहेगा प्लस का 142, यहां 142 रहेगा, ये 142x है ना, ये 142x और माइनस का 120 रहेगा, ठीक है, कितना माइनस का 120 ये रहेगा, ठीक है भाई। तो मुझे करना क्या, अब x की पावर 3 कैसे लेकर आऊं, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो x की पावर 3 माइनस कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आप लोगों के पास, ये कितना बचा माइनस का 2, एक मिनट, माइनस का 22x स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, यहाँ प्लस का 142x रहेगा, माइनस का 120, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया भाई। मुझे क्या बनाना, अब मुझे x का यूज करके माइनस का 22x स्क्वायर बनाना, तो मैं अगर x की मल्टीप्लाई माइनस का 22x से कर देता हूं तो माइनस का 22x स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ लिखा माइनस का 22x मैंने लिख दिया, कितना बन गया माइनस का 22x स्क्वायर बन गया, यहाँ माइनस माइनस कितना प्लस का 22x बन जाएगा, है ना। ये मेरे पास प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको मैंने कैंसिल करा। अब इसको जरा आप सोल्व करो भाई, कितना बनेगा 120x बन गया, माइनस का 120 यहां बन गया। फिर क्या करना है, x की मल्टीप्लाई मुझे किससे, उस नंबर से करनी है जो मेरी वैल्यू क्या बन जाए 120x बन जाए, कितना 120x मुझे यहां बनाना है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, 120 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो x की वैल्यू 120x रहा और माइनस कितना हो गया भाई 120, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये वैल्यू मेरी 0 बनकर आई है ना। तो क्या इंप्लाई कर जाएगा, मैं लिखूंगा हैंस x माइनस का 1 और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120 इक्वल टू हो जाएगा भाई 0, कितना हैंस x माइनस के 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 22x प्लस का 120 इक्वल टू 0 बन गया है। जरा इसको फिर से आप सोल्व कीजिए, तो x माइनस के 1
क्या फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसको सोल्व कर सकता हूं? देखो कोशिश करके, ऐसे दो नंबर मुझे चाहिए जिन दोनों की मल्टीप्लाई तो 120 आ जाए और उन दोनों का प्रोडक्ट, सॉरी, हाँ, उन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाए 120, और उन दोनों नंबर को मैं अगर ऐड करूं तो कितना बनना चाहिए? 22 बनना चाहिए। अगर मैं 12 मल्टीप्लाई 10 करता हूं तो 120 बनकर आता है, और 12 प्लस का 10 में अगर करता हूं तो कितना? 22 बनकर आता है। तो 10 और 12 मुझे ऐसे दो नंबर मिल गए हैं, तो कर लेते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ये बना है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 12 प्लस के 10 एक्स प्लस का 120 इक्वल टू हो गया भाई 0। यहां रहा एक्स माइनस के 1, और यहां कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स माइनस कितना है? 10 एक्स हो गया, और प्लस कितना हो गया? 120 इक्वल टू हो गया भाई 0, है ना। यहाँ कितना है? एक्स माइनस के 1, जरा यहां से कुछ कॉमन ले लो। कितना? एक्स कॉमन ले लिया, यहां शायद आ नहीं पाएगा ना, ठीक है, अगले पेज पर कर लेते हैं इसको, कोई बात नहीं है ना। ये बना है, तो कितना है भाई? यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स माइनस कितना है? 10 एक्स प्लस का 120 इक्वल टू 0, ये बनकर आ रहा है। कितना? एक्स माइनस के 1, एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स माइनस का 10 एक्स प्लस के 120 इक्वल टू, ये 0 बनकर मेरा यहाँ आया है। तो आगे मुझे करना क्या है भाई, उसको मुझे देखना है, तो ध्यान देंगे आप लोग। थोड़ा आगे मैं इसको कर लेता हूँ। कितना है? एक्स माइनस के 1, इसको रफ ही करना पड़ेगा, है ना। इसको अभी कट ही रहने दो, इसके बारे में हमें बात ही अभी नहीं करनी है। तो कितना रहा यहाँ? एक्स माइनस के 1 रहा, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स माइनस का 10 एक्स रहा है, और ये कितना वैल्यू मेरी रही है? एक्स माइनस के 1 एक्स स्क्वायर माइनस के 12 एक्स माइनस का 10 एक्स, और कितना? प्लस का 120 इक्वल टू 0 बनकर आया। तो मुझे कर क्या लेना है भाई? यहाँ माइनस का 10 एक्स प्लस का 120, ये कहाँ पहुंच गया हूं मैं? तो माइनस का 10 एक्स प्लस का कितना? 120 इक्वल टू बनेगा भाई 0। कितनी वैल्यू बनकर आएगी? एक्स माइनस के 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का 12 एक्स माइनस का 10 एक्स प्लस का 120 इक्वल टू बनेगा 0। तो यहां रहा एक्स माइनस के 1, ठीक है। तो कितना कॉमन ले लिया? एक्स बना, कॉमन लिया तो एक्स माइनस के 12 बच गया, माइनस किया 10 कॉमन लिया तो यहाँ माइनस के 1 12 बच गया, इक्वल टू 0 बनकर आ जाएगा। यहाँ रहा एक्स माइनस के 1, यहाँ कितना? एक्स माइनस के 12 रहा, ये पूरा ब्रैकेट मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया? यहाँ एक्स माइनस के 10 बच जाएगा, इक्वल टू बन जाएगा भाई 0। तो यहाँ कितना? एक्स माइनस के 1 रहा, यहाँ एक्स माइनस के 12 रहा, यहाँ एक्स माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी मैं एक एक ब्रैकेट को 0 लूंगा, तो वहां से वैल्यू मेरी क्या बन के आएगी? एक्स की वैल्यू मेरे बन जाएगी। तो रूट बनेगा एक्स इक्वल टू 1 कोमा 10 कोमा 12। तो लिख दूंगा हैंस द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर, क्या हो जाएंगे उसके रूट्स? आर 1 कोमा 10 कोमा 12 इसके रूट्स हो जाएंगे। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग मैंने ये रूट फाइंड कर लिए हैं, ये सारे रूट्स मेरे आगे, 3 रूट इसके आने थे, तीनों रूट मैंने इसके फाइंड कर लिए। तो इस अकॉर्डिंग मैं इसके 3 रूट फाइंड कर लूंगा, ठीक है भाई। अब हम थोड़ा और बात कर लेते हैं, थोड़ा पसीना आ रहा है थोड़ा, है ना, पानी। तो मैं थोड़ा पीछे डिफाइन कर देता हूँ इसको, क्या क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन आप इसको एक बार देख लीजिए। हाँ, तो हमने इसका सॉल्यूशन किया है। ठीक है, तो लिख लेना इसको, समझ आ गया होगा सभी को। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की मुझे बात करनी है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है भाई, इसको जरा हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, करना इतना ज्यादा कुछ हमें इसमें नहीं है। तो क्या गिवन है, 1√m(x²) माइनस के 10x प्लस के 3 इक्वल टू 0 इज 2/3 ऑफ अदर रूट, फाइंड द सम ऑफ रूट। क्या फाइंड करना है हमें, रूट का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा लॉजिक इसमें हमें लगाना पड़ेगा। देखो क्या दे दिया है, m(x²) माइनस के 10x प्लस का 3 इक्वल टू 0 इज मतलब 1 रूट इस वाली इक्वेशन का, ये जो मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, इसका एक रूट क्या है, 2/3 है, किसके, अदर रूट के। तो मुझे रूट्स का सम फाइंड करना है ना, मुझे फाइंड द सम ऑफ रूट्स, है ना। यहाँ रूट्स होगा, यहाँ एस आ जाएगा, ठीक है, ये एस बन जाएगा रूट्स, है ना। इसका सम मुझे फाइंड करना है। तो देखेंगे करना क्या है। तो पहले जो इक्वेशन मुझे गिवन है ना, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ, अभी रुकते हैं। देखो, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन की, कैपिटल m² mx² माइनस का 10x और प्लस का 3 इक्वल टू 0 विद द इक्वेशन, किस इक्वेशन के साथ आप इसकी कंपेयर करना चाहते हैं। तो इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी भाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ मैं कंपेयर कर लेता हूं इसकी, है ना। तो यहां से क्या इंप्लाइज करेगा, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी कैपिटल M, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस के 10 और c की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। a की वैल्यू कैपिटल M है, b की वैल्यू माइनस के 10 और c की वैल्यू कितनी है, 3। तो इस अकॉर्डिंग मैंने इसको सोल्व कर लिया है। तो करना क्या है भाई, मैं लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 भी आप ले लो, यहां ले लो, ऑफ इक्वेशन 1, है ना। ऑफ इक्वेशन फर्स्ट के क्या है, रूट है। गिवन दैट, हमें गिवन कितना है भाई, गिवन दैट क्या दे रखा है कि 1 रूट ऑफ दिस इज 2/3। तो मैं लेट कर लेता हूं अल्फा इक्वल टू 2/3 बीटा, ये दे रखा। इसको इक्वेशन सेकंड मान के चलो, ऐसा मान के चलो कि एक रूट इसका दूसरे रूट का 2/3 है ना, एक रूट इसका दूसरे रूट का 2/3 है। तो मैंने उसको मान लिया कि मेरा जो अल्फा और बीटा का कितना है, 2/3 टाइम्स है। तो लिखूंगा मैं द सम ऑफ रूट्स, है ना। या एक काम करो, इसको मत लिखो ना, इनको थोड़ा, ये अल्फा प्लस के रूट का सम आप फाइंड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है भाई, द सम ऑफ रूट इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन के ए, है ना। द सम ऑफ रूट्स कितना होता है भाई, माइनस बी अपॉन के ए होता है। तो माइनस का बी अपॉन का ए हो जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी, इंप्लाई दैट, तो अल्फा प्लस का बीटा आपका रहा, बी की वैल्यू मिली आपको माइनस का 10, माइनस माइनस का प्लस का 10, ए की वैल्यू मिली कैपिटल के एम। ठीक है, इसको अभी थोड़ा होल्ड में रखो, यहां इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। अब इनका प्रोडक्ट की मैं बात करना है, अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट कितना है भाई, इसका प्रोडक्ट कितना होता है, सी अपॉन के ए होता है ना। इसका जो प्रोडक्ट होता है सी अपॉन के ए। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी बनकर आने वाली है, अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी की वैल्यू यहाँ 3 है और ए की वैल्यू है m, है ना। सी की वैल्यू 3 है और ए की वैल्यू है m। ठीक है, इस अकॉर्डिंग कर लिया। अब एक काम और कर लेते हैं, इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर कौन सी, इसको इक्वेशन 4 ले लो। लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के द्वारा आप डिवाइड कर दो तो कितना रहेगा,
अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 10 अपॉन के m रहा और यहाँ कितना, ये 3 अपॉन के m, तो m से तो m कैंसिल हो गया, हमारा कांस्टेंट को अलग करना था मेन टारगेट। तो अल्फा प्लस के बीटा कांस्टेंट हमारा रिमूव हो गया जो कैपिटल M था, इक्वल टू कितना हो गया 10 अपॉन के 3 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू मेरी कितनी बनकर आई, 10 अपॉन के 3 बनकर मेरी वैल्यू आई। अब इस इक्वेशन में आप अल्फा की वैल्यू पुट कर दो जरा, कितनी है 2/3 इंटू बीटा। तो कैसे आप पुट करेंगे, तो यहां हमारे पास अभी जगह है तो यहां कर लेंगे भाई। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/3, तो लिख देता हूं मैं 2 अपॉन के 3 इंटू बीटा प्लस कितना है, बीटा है अपॉन कितना है भाई अल्फा इंटू और कितना 2 अपॉन के 3 इंटू, अरे भाई अल्फा की तो वैल्यू पुट कर रहा हूं तो क्या बनेगा यार अपॉन के 2 अपॉन 3 इंटू बीटा और कितना आंसर रहेगा यहाँ पर 10 अपॉन के 3 रहेगा। ठीक है, इंप्लाइज कितना कर जाएगा भाई, यहाँ बीटा मैंने ले लिया कॉमन, तो 2 अपॉन 3 प्लस का 1 यहाँ रहा और यहाँ कितना 2 अपॉन 3 इंटू बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल इक्वल टू 10/3 हो गया, है ना। कितना आया 10 अपॉन के 3, यहाँ मेरा आंसर बन गया है। अब ये आंसर नहीं बना है ना, तो यहाँ बीटा स्क्वायर बन जाएगा भाई, एक बीटा भी बचा है ना। अब इसको हम लिख लेते हैं कितना 2, आगे नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। तो इसको भी अभी हाइड करके रखना आप कि ये अभी नहीं सोल्व हम कर रहे हैं ना, ये कट कर दो इसको भी थोड़ी देर के लिए। तो कितना वैल्यू बना था हमारा बीटा 2 अपॉन 3 प्लस का 1 बना था, अपॉन में 2 अपॉन के 3 इंटू बीटा और इक्वल टू में कितना बना था भाई देख लेते हैं उसको 10/3, है ना। बीटा 2/3 प्लस के 1 और 2/3, हाँ ठीक है, इक्वल टू है 10 अपॉन के 3, बीटा से बीटा कैंसिल, इसको जरा आप सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा 5 अपॉन के 3 बनेगा और अपॉन में इसको सोल्व करेंगे 2/3 बनेगा इंटू बीटा भी रहेगा, तो 10 अपॉन के 3 आपका बनकर आ गया, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 अपॉन के 2 और अपॉन में कितना है बीटा इक्वल टू 10 अपॉन के 3, है ना। तो मल्टीप्लाई करो 10 की उधर कर दो, है ना, तो इसको लिखो आप 5 अपॉन के 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन के 10 इक्वल टू बीटा बन गया है 5 2 जा 10, तो बीटा की वैल्यू आपके पास बनकर आई है कितनी 2 अपॉन के 2 मल्टीप्लाई के 2, तो बीटा आपको मिला फाइनली, बीटा मिल गया आप लोगों को, कितना मिल जाएगा भाई 3 अपॉन के 4 आपका बीटा की वैल्यू आ गई है ना। किसकी वैल्यू मिल गई आप लोगों को, बीटा की वैल्यू यहाँ से आप लोगों को मिल गई है। अब बीटा की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको किसकी चाहिए, आपको तो वहां सम चाहिए ना रूट का, तो अल्फा की वैल्यू भी चाहिए आपको। तो अल्फा की वैल्यू कैसे आप फाइंड करेंगे, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, है ना। तो लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन कितना है अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन के 3 इंटू बीटा लिखा हुआ है, देख लेते हैं फिर दोबारा से, अल्फा इक्वल टू 2 अपॉन के 3 इंटू बीटा लिखा हुआ है, तो अल्फा इक्वल टू बीटा की वैल्यू क्या लिखी है 3/4, है ना, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो अल्फा मिल गया 1/2। अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1/2, अल्फा की वैल्यू भी आप लोगों को मिल गई है, आप लोगों को बीटा की वैल्यू भी मिल गई, दोनों वैल्यू आप लोगों को मिल गई है। अब करना क्या है देख लेते हैं थोड़ा पीछे, हमें फाइंड करना फाइंड द सम ऑफ रूट्स, है ना। तो लिखूंगा हेंस द, इधर लिख लेते हैं हेंस द सम ऑफ रूट्स, तो अल्फा प्लस का बीटा कितना बनेगा, अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन के 2 है, बीटा की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन के 4 है, तो आप इसका एल्थम लेंगे 4 आएगा, इसके अपॉन में 4 है, सॉरी इसके अपॉन में 2 है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, इसके अपॉन में 4, तो यहाँ 3 मेरा ऐसे ही आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन के 4, तो इम्प्लाई दैट कितना बन गया भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 अपॉन के 4 यहाँ से बनकर आई है। तो ये मेरा आंसर बनकर आया है ना, कितना ये मेरा आंसर बनकर आया, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मेरे पास ये बनकर आ गई, तो उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ से अपना आंसर फाइंड
कर लूँगा। ठीक है, तो अल्फा मुझे मिल गया है, बीटा मुझे मिल गया, उनका सब मैं बड़े आसानी से फाइंड कर लूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब मैं थोड़ा इसको पीछे भी दिखा देता हूँ कैसा मैंने इसको सोल्व किया। ये तरीका आप देख लेना। क्वेश्चन थोड़ा मतलब थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन तो है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ना, तो इस अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसको हमने अभी हाइड करके रखा था। इसको मैं रफ कर देता हूँ, क्यों, आप इसको नोट कर लेना। इसमें कहा क्या है, द रूट्स ऑफ दिस, इसके मुझे रूट फाइंड करने हैं, है ना, इसके रूट मुझे फाइंड करने हैं। तो रूट कैसा फाइंड मुझे करने हैं, समझिए जरा इसको आप। तो सॉल्यूशन की मैं अगर बात करूं तो गिवन कितना है, इक्वेशन दे रखी है, गिवन दैट कितना है, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस के x इक्वल टू 10 अपॉन के 3, इक्वेशन 1 ले लो। इसमें लेट करो आप, क्यों, ऐसे तो डायरेक्टली आप x की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे, है ना। जब यहाँ x की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पाओगे तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ आप 3 की पावर x लेट करोगे किसी अनदर वेरिएबल के थ्रू। तो देखो, लेट 3 की पावर x मैंने मान लिया y, इसको इक्वेशन सेकंड ले लो, तो इम्प्लाइज कितना कर जाएगा, 3 की पावर, अगर मैं इन दोनों का क्या ले लूं भाई, रेसिप्रोकल ले लूं, तो 1 अपॉन के 3 की पावर x इक्वल टू 1 अपॉन के y, ये बना। इसको ऊपर लेकर जाता हूं, 3 की पावर माइनस के x इक्वल टू 1 अपॉन के y, तो आपकी जो वैल्यू बनकर आई है भाई, क्या वैल्यू बनकर आई है, 3 की पावर माइनस का x इक्वल टू हो गया 1 अपॉन के y, मेरे पास ये बनकर आया है ना, ये वैल्यू मेरी बनकर आई है। तो आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पुट कर देंगे, है ना, किसमें, फ्रॉम इक्वेशन, किससे, इसको थर्ड ले लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड का आप यूज करेंगे, कोमा वी गेट, तो क्या प्राप्त करेंगे आप, 3 की पावर x का मतलब यहाँ y रहा, यहाँ 1 अपॉन के y हो जाएगा, इक्वल टू 10 अपॉन के 3 वैल्यू मेरे पास बनकर आएगी। तो आप इसको जरा सोल्व करेंगे, तो सोल्व किस अकॉर्डिंग करेंगे, देखो यहाँ मुझे क्या करना, इसका एल्सियम लेना, तो कितना एल्सियम आ जाएगा, इसका y एल्सियम आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो कितना बनेगा, y स्क्वायर प्लस का 1 रहेगा, और यहाँ कितना रहेगा, 10 अपॉन के 3 आ जाएगा। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू कितना, 10y, सबको इधर लेकर आओ, 3y स्क्वायर हो गया माइनस का 10y प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब मुझे इसको सोल्व करना है ना, क्या करना है, मुझे इसको सोल्व करना है। तो मैं इसे सोल्व कैसे करूंगा, अब ये आप लोगों को ध्यान देना है भाई, है ना। तो इसके मल्टीप्लाई इससे मैं करता हूं, अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हुई है और उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो उसकी मल्टीप्लाई मैं इस कांस्टेंट नंबर से करता हूं, तो कितना बनेगा, एक मिनट भाई, यहाँ 3 से भी होगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई में 3 भी आएगा ना, यहाँ 3 होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा ना पूरी ब्रैकेट से, 3y स्क्वायर प्लस का 3 बन जाएगा, तो यहाँ प्लस का 3 और बन जाएगा। एक ये 10y हो गया, थोड़ा सही से लिख देते हैं भाई, क्या ही करना है, 3y स्क्वायर प्लस का 3 इक्वल टू कितना, 10y हो गया, ये 3y स्क्वायर हो गया माइनस का 10y हो गया प्लस का 3 इक्वल टू बन गया भाई 0। तो आगे करना क्या, इसकी आप जरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो गया, तो आपको करना क्या, 9 तो लाना है मल्टीप्लाई करके और 10 लाना है ऐड करके। तो कैसे करेंगे आप, अगर 9 मल्टीप्लाई 1 कर दे तो 9 हो गया, 9 प्लस 1 कर दे तो 10 हो गया, ठीक है, मिल गए 2 नंबर मुझे ऐसे, ठीक है। तो लिखूंगा कितना, 3y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा भाई, 9 प्लस का 1 इंटू वाई प्लस का 3 इक्वल टू 0 रहेगा, तो 3y स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का y प्लस का 3 इक्वल टू बन गया भाई 0। तो कितना रहेगा, मैंने 3y ले लिया कॉमन, तो कितना बचा, y माइनस के 3 माइनस का 1 कॉमन लिया, तो y माइनस के 3 इक्वल टू 0 बनेगा, है ना। तो कितना रहा, y माइनस के 3 मैंने यहाँ से कॉमन लिया, कितना
यहाँ भी y माइनस के 3, यहाँ भी y माइनस के 3, ये कॉमन मेरा बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा भाई यहाँ, ये बनेगा 3y माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ वही सिचुएशन बन जाएगी, इफ y माइनस के 3 इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज कर जाएगा y की वैल्यू आपको मिल गई 3। सेकंड, इफ एंड इफ 3y माइनस के 1 इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 अपॉन के 3। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 1 अपॉन के 3। ठीक है, लेकिन मुझे तो y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है ना, मुझे वैल्यू y की फाइंड नहीं करनी, मुझे तो वैल्यू x की फाइंड करनी है। तो करूंगा क्या मैं, ध्यान दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन आप सेकंड से जाइए, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में कितना लिखा, 3 की पावर x इक्वल टू कितना है, y है ना। तो y की वैल्यू कितनी है, 1/, y की वैल्यू 3 है ना, तो करो इम्प्लाई 3 की पावर x इक्वल टू 3, दोनों के बेस सेम है, तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर 1 है ना भाई। यहाँ 3 की पावर x या 3 की पावर 1, अगर दोनों के बेस सेम होते तो इनकी पावर इक्वल होती है ना। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी आप लोगों को, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी भाई 1 मिलेगी। एंड यहाँ लिखना, इफ, यहाँ लिख दो इफ y इक्वल टू 3, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड अब लिखो एंड x इक्वल टू 1 मिल गया, लिखो एंड f क्या भाई, y की वैल्यू 1/3 आप लेकर चलते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन किससे, सेकंड से। सेकंड में कितना लिखा भाई, 3 की पावर x इक्वल टू y की वैल्यू 1/3 है ना। तो 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर माइनस के 1, इस 3 को आप ऊपर लेकर गए हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, इन दोनों के बेस अगर सेम है, इन दोनों के बेस अगर सेम है, तो कैसे आप लोग करेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास माइनस के 1 बन जाएगी है ना, x की वैल्यू माइनस के 1 मिलेगी। तो x की वैल्यू एक आपको 1 मिल गई प्लस के, और x की वैल्यू आपको एक माइनस के 1 मिल गई है, तो दोनों वैल्यू हमारी आपको मिल गई है ना। तो सेम उस अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व कर लिया है और क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे 10 क्वेश्चन हमने लिए थे क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के, कुछ हमारे लॉजिकली क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं। तो आप इनको सभी क्वेश्चन को देख लेना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, आपको काफ़ी हेल्प देंगे। ठीक है, इसके कुछ और भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा, तो भाई आप बने रहिएगा हमारे साथ। जो भी क्वेश्चन बनेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड, उन क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा, और तो इन कॉन्सेप्ट को मैंने पहले बता दिया है, पढ़ा दिया है वीडियोज में, प्लेलिस्ट में जाना, अब उनके क्वेश्चंस वगैरह मैं लेकर आ रहा हूँ है ना, तो उनको आप कवर कीजिए। तो यहाँ से आप देख लेना, सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन का मिल रहा है, जो क्वेश्चन मैं यहाँ लेकर आया हूँ, तो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए अच्छे से, और उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, घर पे लिखिए इन क्वेश्चन को है ना, तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, आप कर पाओगे बड़ी आसानी से। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा हमारे साथ।